Hello there, assalamu alaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chubby and crispy, live and loud. हरियाणा आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. और आज जनाब फ्राइडे है तो जुमा मुबारक, और आज का दिन आई एम श्योर हमेशा की तरह आपका बहुत ही अच्छे से गुजरने वाला है. सो आज वक्त हुआ है अभी इस वक्त 11:03 और 7 तारीख है आज फरवरी की, और 9 तारीख है शाबान की. यस, सो आज के दिन का आगाज़ तो आई एम श्योर आप कर ही चुके हैं, बट आज के दिन के जो भी प्लान्स हैं, जो भी आज के दिन का हाल अहवाल है, वो शेयर कर सकते हैं आप 4471 पर. मोबाइल के क्रिएट मैसेज मोड में जाइए, लिखिए मेरा FM, देन स्पेस योर नेम, योर सिटी नेम, और उसको रवाना कर दीजिए ऑन 4471 या फिर 0423640807 पर कॉल्स के ज़रिए भी आप अपनी प्रेजेंस जो है वो शो करवा सकते हैं. सो वैसे भी बहुत सारे लोग जो है ना वो इस मूड में होंगे कि चलो अब आज जो है वो इस वीक का लास्ट डे है. वो इसलिए कि बहुत सारे लोगों को 2 छुट्टियां होती हैं, बहुत सारे लोग मेरी तरह सैटरडे को भी काम करते हैं. तो जब एक आध छुट्टी बीच में आ जाती है, ब्रेक आ जाती है, आपको काम से ब्रेक मिलती है या फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिलता है, तो ऑटोमेटिकली बंदा ज़रा अच्छे मूड में ही होता है. एंड आई एम श्योर कि मैं आज जो आपके साथ म्यूज़िक शेयर करने वाली हूँ, जो गाने प्ले करने वाली हूँ, उससे भी आपका मूड जो है ना वो ज़रा बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज काफ़ी अच्छे अच्छे गाने जो है वो मेरी प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं. तो आपने क्या करना है, आपने जो भी कुछ कर रहे हैं उसको करते हुए प्रोग्राम सुन सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. अब राय के इजहार की बात हो रही है तो बहुत सारे लोग जो मेरा FM को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर, तो जो शोज़ आप सुनते हैं उन शोज़ को आप वहाँ पर देख भी सकते हैं, क्योंकि वो शोज़ अपलोड होते हैं. और कुछ रील्स भी अपलोड की जाती हैं. तो आप का प्यार, आपका जो शेयर है इस पर, वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है. तो आप अपना प्यार इसी तरह से पहुंचाते रहिए, और जो वीडियोस या जो रील्स अपलोड होती हैं सो उन पर भी आप अपना जो एहसास है, जो भी आप फील करते हैं, जिस भी बारे में आप रील्स देखते हैं या प्रोग्राम्स में कोई बात आपको क्लिक कर जाती है, तो आप उस पर अपना जो एक ओपिनियन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो शेयर कर सकते हैं. सो फिलहाल हम सुन लेते हैं आई को और मैं तो आ चुकी हूँ और आप भी आ सकते हैं, और आने का तरीका मैं बता चुकी हूँ. सो फिलहाल वो लोग जो इस वक्त सड़कों पे हैं, आई एम श्योर कि आज ट्रैफिक नहीं होगी. आई डोंट नो, मुझे तो ट्रैफिक नहीं मिली, बट मुझे ऐसे फील हो रहा था कि जैसे आज सैटरडे है, क्योंकि नॉर्मली सैटरडे को ट्रैफिक थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है. और चाहे ट्रैफिक ज़्यादा है कम है, बट ट्रैफिक कवानीन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो कवानीन है इनको फॉलो करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो फिर आप प्लीज़ अपने आप को ज़रा दुरुस्त कर लीजिए एक्चुअली. और इसमें आपका भी भला है और उन लोगों का भी भला है जो आपके साथ रोड पर होते हैं. सो चले फिलहाल बातों को लगाते हैं ब्रेक और सुन लेते हैं इस गाने को. वो कहते हैं ना कि जादू सर चढ़ के बोलेगा, तो एक्चुअली ये उसी जादू की बात हो रही है. लेकिन कभी कभार ऐसा जादू जो है ना वो आपके दिमाग भी ख़राब कर सकता है, आपके दिमाग की बत्तियां जो है वो गुल कर सकता है. तो ज़रा अपना कंट्रोल जो है वो अपने पास रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर बात हो जाएगी, क्योंकि उससे एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर किसी के साथ हैं तो ज़रा एक बाउंड्री के साथ रहें. जब आप किसी के साथ होते हैं तो 100% होते हैं, या अगर नहीं होते तो बिल्कुल भी नहीं होते. वो बीच का रास्ता जो है ना वो तो खैर नहीं होता. बट ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कहीं कुछ ज़रूर ये कन्वे हो जाना चाहिए अगले बंदे को जिसके साथ आप होते हैं, कि आप के जो इंटरेस्ट हैं, आपकी जो
ज़िंदगी में गोल्स हैं आपके, अगर आपका पार्टनर आपके गोल्स की कदर करे, आप का ख्याल रखे और आपको ये मौका दे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें, और आप उस इंसान के लिए सेम वही फीलिंग रखें, तो मेरा ख्याल है कि ये जो रिश्ता है इस तरह बहुत खूबसूरती के साथ बहुत तवील अरसे तक चल सकता है। और अक्सर औकात ये लोग बात करते हैं ना कि कुछ किसी की कामयाब ज़िंदगी देखते हैं या किसी की पार्टनरशिप पे उनको रश्क आता है कि यार ये दोनों आपस में कितना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, और बर्दाश्त ऐसा नहीं कि आप उस इंसान को बर्दाश्त करें, आपको ये बर्दाश्त करना पड़ता है कि आपका जो इन्फ्लुएंस है वो उस पर इस तरह से ना हो कि अगला बंदा जो है वो उसको घुटन महसूस हो, और उस पर आपका इन्फ्लुएंस इस तरह से ना हो कि आपका दम घुटना शुरू हो जाए। लेकिन अगर आप एक दूसरे को ब्रीदेबल स्पेस दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि बहुत बहुत हद तक आप एक कामयाब रिलेशनशिप में हैं। तो ये किसी भी रिश्ते के लिए एक की हो सकती है कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और अगर कोई भी इंसान अपने ज़िंदगी में कुछ गोल सेट कर चुका है तो उसके लिए अगर वो कोशिश कर रहा है तो आप उसकी कोशिश को कामयाबी की तरफ पुश कर सकते हैं, आप उसको मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं, और ये शायद तभी होता है कि जब इंसान बहुत सारे धोखे खा लेता है, बहुत सारे लोगों को फेस कर लेता है जो शायद ऐसे नहीं होते। तो ये तजुर्बात जो है ना ये बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो अगर ज़िंदगी में आप ये सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है यार, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, जब आप उस सिचुएशन से निकलेंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, अली हैदर का ये गाना जब आया था तो इस गाने तो खैर बहुत तहलका मचाया था। इसकी वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आई थी। सो ये उस वक्त की बात है जब लोग डिफरेंट म्यूज़िक आर्टिस्ट जो थे उनके कॉन्सर्ट्स को बहुत एंजॉय करते थे, और तकरीबन कह सकते हैं कि हर दूसरे तीसरे रोज़ कोई ना कोई कॉन्सर्ट जो है उसका होता ही था। कोई भी ऐसा मेरा ख्याल है कि सेलिब्रिटी या उस वक्त म्यूज़िक आर्टिस्ट नहीं था जो कॉन्सर्ट्स में जाना नापसंद करता हो, या उसको कोई किसी भी तरह का थ्रेट हो, या कुछ भी ऐसा जो शायद आज अगर हम देखें तो बहुत कुछ है जो स्पेशली सिक्योरिटी को लेकर काउंट में आता है कि नहीं जाया जाए या ना जाया जाए। लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुकी हैं, काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है, काफ़ी हद तक जो पब्लिक लेवल पर चीज़ें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है वो हो रही हैं। लेकिन वो जो उस टाइम पे हो रहा था वो शायद अभी तक वैसा नहीं हम देख पाएंगे, या पता नहीं देख पाएंगे भी कि नहीं, ये तो अल्लाह को ही पता है। बहरहाल वो लोग जो 10 फरवरी से उम्रे के लिए जा रहे हैं, पिछले दिनों मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो पोलियो वैक्सीन है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो जो उम्रे पर अब 10 फरवरी के बाद लोग जाएंगे तो उनके लिए ये एक्चुअली सर्टिफिकेट लाजमी होगा। और ये भी आपको शायद अंदाज़ा है कि उम्र के हवाले से जो मेनिंजाइटिस वैक्सीनेशन है वो शॉर्ट है, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना एक्चुअली करना पड़ रहा है। तो अगर ये सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है तो हुकूमत को ये चाहिए कि जिस भी तरह का कोई लूप होल हो रहा है इस वैक्सीनेशन की फराहमी के हवाले से तो उसको दूर किया जाए, और
लोग जो है वो आराम से ट्रैवल कर सकें। तो चूँकि ये जो सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है उसने तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस को इस हवाले से मतला किया है कि 10 फरवरी से कोई भी बग़ैर पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के सऊदी अरब नहीं जा सकेगा। तो ये मामला जो है वो अब एयरपोर्ट के बोर्डिंग कार्ड से कबल सर्टिफिकेट दिखाना लाजमी होगा, वरना आप जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो होपफुली रश का जो मामला है उसको भी मैनेज किया जाए। डिफरेंट जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनमें डिसिप्लिन के हवाले से जो भी अहम इक़दामात हैं उनको मेक श्योर किया जाए, ताकि ट्रैवल करने वाले लोग जिनके पास टाइम थोड़ा कम है या उनको इस बारे में हर तरह से मैनेज करना है अपनी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, स्पेशली ये वैक्सीनेशन के हवाले से। तो इसका हुकूमत ही नोटिस ले सकती है। जैसे कि एक वैक्सीनेशन जो है वो शॉर्ट है, तो आपको ये जो पोलियो के कतरे या पोलियो की जो वैक्सीनेशन है वो अगर पीने के लिए जाना है तो भी आपको घंटों वेट करना पड़ता है। तो इस तरह का कुछ निज़ाम हो कि डिफरेंट जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स हों। मेरा ख्याल है मैंने कल सुना था कि ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल में अब जो ये पोलियो वैक्सीनेशन है इसको अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है। तो ये लोगों की सहूलत के लिए कि रश ज़्यादा ना हो, लोग अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन करवा सकें। कुछ बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो ज़रूरी है कि कुछ उनके लिए अहम इक़दामात जो है वो लिए जाएं। होपफुली इसको मैनेज कर लिया जाएगा। और बाय द वे अभी मैं देख रही थी कि फीफा जो है वो सस्पेंड कर चुका है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, और ये सस्पेंशन जो है वो टेम्पररी है या परमानेंट है, इस पर आगे चल के ज़रा बात करेंगे और एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ है इसका भी खुलासा करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। जदों हौली जाई लेंदा मेरा नाम, मैं था मर जानिया। वेल, मैडम नूर जहाँ के गानों की बात करें, गज़लों की बात करें, उनकी एक्टिंग की बात करें, नो डाउट वो अपने टाइम में और अपने टाइम के बाद आज भी लोगों के लिए जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी रही हैं कि जिससे लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा ही है। अब जैसे उनके बच्चों की बात कर लेते हैं, तो एक रीसेंट रील जो है वो मेरी आंखों के सामने से गुजरी, और उसमें एक्चुअली जो चीज़ बताई गई थी उनकी बेटी की तरफ से वो बहुत मुझे तो टच करी, और मुझे फील हुआ कि ये जो बात है ये बेसिक मैनर्स की बात है, बेसिक एथिक्स की बात है। और अगर इस बात को आजकल के लोग समझ जाएं, आजकल की जनरेशन समझ जाए, तो ज़िंदगियों में बहुत वो निखार और क्या संवार आ सकता है। बात ये हो रही थी कि इनकी जो औलाद थी, जब भी कभी उनको कहीं जाना होता था तो मैडम का जो एक मामला होता था इजाज़त का, वो ये होता था मुझसे इजाज़त से पहले अपने बाप से इजाज़त ले लो। चाहे वो उनके साथ नहीं थी, वो सेपरेशन में थी, आई एम टॉकिंग अबाउट एजाज साहब। तो उनके साथ जब सेपरेशन भी हो गई थी तब भी उनके बच्चों को जब कहीं बाहर जाना होता था तो इजाज़त के लिए मैडम जो है वो अपने बच्चों को यही कहती थी कि अपने बाप से इजाज़त ले लो, फिर जो मर्ज़ी करो। तो ये जो एक बेसिक एथिक्स के चाहे आप अपने बच्चों को कुछ भी सिखा रहे हैं, बट उसमें अगर वालिदैन की रिस्पेक्ट का नहीं बच्चों को पता, जो कि आजकल अक्सर औकात शायद कुछ माएँ जो हैं वो ओवरलुक कर जाती हैं कि माँओं का डर रहना चाहिए, बाप के डर की शायद उस तरह कोई वैल्यू नहीं है। तो कुछ बच्चे जो है वो माँओं की आड़ में बिगड़ जाते हैं, कुछ बच्चे बाप की आड़ में बिगड़ जाते हैं। तो ये जो इक्वालिटी है, ये जो बैलेंस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस बात से मुझे एक्चुअली बहुत सुन के अच्छा भी लगा कि आज भी वो अगर अपनी नॉर्म्स या वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे, दैट मीन कि मैडम जितनी अपने काम में बेहतरीन थी, जितना अपने काम को लेके कंसर्न थी, उनको एकदम परफेक्ट अपने काम को करना होता था, चाहे वो अपने मेकअप को लेके कंसर्न थी या अपने गायकी को लेके, अपनी एक्टिंग को लेके। मेरा एक्चुअली पर्सनली कुछ ऐसे लोगों के साथ वास्ता रहा है जो मैडम के बहुत करीब रहे हैं। कुछ मैडम के हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट्स के दौरान जो नर्स उनके साथ थी, उसके साथ भी मेरी एक दफ़ा बात हुई और मुझे ये जान के बड़ा मैं अमेज्ड हुई थी कि वो हॉस्पिटल में भी अपने आप को बहुत सजा संवार के रखती थी। उनको ये पसंद नहीं था कि उनके चेहरे से जो है वो बीमारी झलके, तो वो अपना इस तरह से ख्याल रखती थी। और हम कोई हल्का सा दर्द हो जाता है या हमारे हल्का सा कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हम हिम्मत हार बैठते हैं, हमें तो शायद कोई दूसरा बंदा देखे तो वो बहुत ज़्यादा बीमारी समझे, लेकिन एक्चुअली ये बात सही है। जो भी सिचुएशन है वो गुजर जाएगी, चाहे बीमारी की सूरत में है, चाहे गम की सूरत में है, चाहे कोई भी, लेकिन आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, आपको हर हाल में अपने आप को स्टेबल रखना है। और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं, ये ज़िंदगी का असूल है, ये ज़िंदगी का कह सकते हैं कि दस्तूर है। और हालात व वाक़यात के साथ हम नहीं लड़ सकते, बट हाँ, हम अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है कि किसी इंसान की आपकी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाले। तो इसीलिए कुछ ऐसे लोग, ऐसी हस्तियाँ, ऐसी पर्सनालिटीज़ जो आज भी इम्पैक्टफुल हैं, आज भी लोगों पर अपना इम्पैक्ट जो है वो छोड़ चुकी हैं, तो दैट मीन कि कुछ तो उन्होंने ऐसा प्रैक्टिस किया है जिसकी वजह से उनके बारे में लोग बात करते हैं। और नो डाउट वो हमारा साथ साथ ही हैं और रहेंगी। और उनके गाने, उनकी लेगेसी चूँकि चल रही है, बट जो उनका ऑरा है वो शायद उसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अनबिलीवेबल थी, कि लोग जब उनसे मिलते थे तो उन पर फिदा हुए बिना नहीं रहते थे। तो खैर जो भी पर्सनल मैटर्स थे उनकी ज़िंदगी के, वो एक साइड पे, बट वो इंसान बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत प्यारे दिल की मालिक थी। तो प्यारा दिल होना, अच्छे दिल का मालिक होना, ये कम लोगों को ही नसीब होता है। तो अगर आपका दिल बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, और आपके दिल की लोग कदर करते हैं और आप लोगों की कदर करते हैं, तो ये भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। Alright, welcome back once again. By the way, एक recent अली ज़फ़र की पोस्ट पे एक पोल जो है वो किया गया और उसमें एक डिफरेंट कोलैब के बारे में बात की गई। और उस कोलैब के हवाले से अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक जो लोगों के वोट्स थे वो उस कोलैब की फेवर में थे। और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो इस इंतज़ार में होंगे कि वो जो कोलैब है वो ज़रा जल्दी सामने आए और लोग जो है वो उससे एक डिफरेंट कोलैबोरेशन को एंजॉय कर सकें। सो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट तरह का म्यूज़िक जो है वो पसंद करते हैं, तो अली ज़फ़र का भी जॉनरा थोड़ा डिफरेंट है। बट कुछ यू नो अक्रॉस द बॉर्डर बहुत सारी कोलैबोरेशंस होने को हैं, ये एक अच्छी न्यूज़ है। और जब कुछ कोलैबोरेशन की सूरत में म्यूज़िक सामने आता है तो वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। वेल, अभी मैं बात कर रही थी एक अहम मैटर पर कि वो लोग जो उम्रा पर जा रहे हैं उनके लिए पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और मेनिंजाइटिस की वैक्सीनेशन जो है जो कि शॉर्ट है और ब्लैक में फ़रोख्त हो रही थी। कुछ लोग इस पर अनहैप्पी भी थे, बट अब एक्चुअली हुआ ये है कि इसको सस्पेंड कर दिया है सऊदी हुकूमत की तरफ से कि ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। अगर कुछ लोग जो है वो नहीं भी करवा सके तो इट्स ओके, क्योंकि इस बारे में जो है वो ज़रा परेशानी की बात थी कि एक वैक्सीनेशन जो ज़रूरी है और उसका 10 दिन का एक टाइम पीरियड भी है बिफोर ट्रैवल। तो
अब चलें इस बारे में, जो ख़बर है वो ये है कि इसकी ज़रूरत अब नहीं होगी। लेट्स सी, इसका फॉलो अप आता है तो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगी। और बाकी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी। सो नोमान अली नॉमिनेट हो चुके हैं फॉर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। सो कंग्रेचुलेशंस टू नोमान अली। एंड अलॉन्ग विद दैट चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बात होगी। तो क्या इस बारे में अपडेट जो है वो मेरे पास मौजूद है आपको बताने के लिए। उसके लिए तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक्चुअली चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से ये सबसे ज़्यादा एक टॉक ऑफ द टाउन बात है कि कौन सी आवाज़ जो है वो स्पेशली इस इवेंट में हम सुनेंगे। तो आपके और हम सब के चहीते इसमें ज़रूर होंगे और उनकी आवाज़ भी हम सुनेंगे। और इसके साथ साथ मुझे यकीन है कि वो पसंद भी आएगी आवाज़ आप सब लोगों को। वैसे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली उस इवेंट के लिए वो आवाज़ आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ा डिफरेंट एक कह सकते हैं, हमेशा की तरह एक आवाज़ जो हमें अक्सर सुनने को मिल जाती है क्रिकेट के डिफरेंट इवेंट्स को लेकर, अब वो आवाज़ शायद डिफरेंट होगी। यस। और यूरोप ने मसनूई जहानत के मखसूस सिस्टम्स पर पाबंदी आयद कर दी। अच्छा, ओके, चले इस पर भी बात करेंगे। और बरतानिया के लिए परवाज़ों की बहाली का मामला जो है वो PIA हुक्काम के बारे में कहा जाता है कि वो लंदन पहुंच चुके हैं। अच्छा, ओके, चले आगे चल के ज़रा डिटेल में बात करते हैं। बट फिलहाल अभी सुन लेते हैं इस गाने को। ओके जनाब, गजरा लगा के मैं शर्माऊंगी। ओके, मान लेते हैं। तो आज भी अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को गजरे और कजरा जो है वो बहुत पसंद है। और अगर आपके पार्टनर को ये चीज़ पसंद है तो व्हाई नॉट, आप ज़रूर उनको ये सरप्राइजेस जो है वो देते रहा करें कि वो जब आपको देखें तो उनका दिल खुश हो जाए। तो ये एक्चुअली मुश्किल काम नहीं है, बट इसके लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ती है। और जब आप थोड़ी सी एफ़र्ट करते हैं तो वो एफ़र्ट जब अप्रिशिएट होती है तो और ज़्यादा उसका मज़ा आता है। खैर जनाब, ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम थोड़ा सा ऐसा है कि अनप्रिडिक्टेबल कह सकते हैं कि अभी कभी कभी लगता है कि ये जो खुनकी है मौसम में, ये शायद सर्दी का एहसास है। लेकिन अक्सर औकात आपको लगता है कि नहीं, गर्मी आ चुकी है और आप एक लम्हे सर्दी महसूस करते हैं, एक लम्हे गर्मी महसूस करते हैं। तो इस दफ़ा तो सर्दियों ने बस हमें एक कह सकते हैं कि इशारा ही दिया था कि बस सर्दी भी होती है कोई चीज़। और चले एटलीस्ट हमने 10-15 दिन सर्दी को एंजॉय किया है और भरपूर सर्दी हुई है। ये नहीं कि बस हल्की फुल्की सर्दी, वो जो एक सर्दी की लहर आई थी जनवरी के स्टार्ट में और दिसंबर के बिल्कुल जो लास्ट डेज थे, उनमें काफ़ी हमने फील कर लिया था कि सर्दी भी है। तो इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, बहावलपुर और इसके गिरदोनवा में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है, ये ज़रा देख लेते हैं वेदर अपडेट में। आज इस्लामाबाद में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 22%। और लाहौर में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 9 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 31%। और बहावलपुर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 11 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 33%। और सियालकोट में 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 23, मिनिमम 7 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 46%। और आई एम श्योर कि आप जिस इलाके में हैं और अगर उस इलाके में बारिश का कोई इम्कान है या सर्दी की जो फील है वो आपको आ रही है, तो इस बारे में तो मैं यही कहूँगी कि आप खुशकिस्मत हैं। तो चले ये तो कुछ मौसम का हाल था। अगर आप दिल का हाल बताना चाहते हैं, यूर मोर देन वेलकम। सो अभी एक्चुअली एक मैटर जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग डिस्कस करें कि क्या जो मैचेस होंगे अब लाहौर में, जो कि आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज़ और फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, फिर साथ में PSL, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि ट्रैफिक
की जो रवानी है वो रहे और ट्रैफिक प्लान कुछ बेहतर तरीके से जो है वो देखा जाए और ऐसा ना हो कि ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और इस पर फिर लोग जो है वो आग बगोला हो जाएं और कुछ ऐसे रिमार्क्स दें कि जो सही नहीं है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होगा बिफोर मैचेस और उम्मीद है कि कुछ बेहतर ही हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सो अभी के लिए चलते हैं टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। और बाय द वे इस गाने के बाद हमारे पास प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको मिलने का चांस है। तो आप भी अगर मिलना चाहते हैं हमें तो 4471 ये वो नंबर है जिस पर आप मैसेजेस कर सकते हैं और अगर कॉल करना चाहते हैं तो 0423640874। तो अभी इस गाने के बाद आपको मैं करूँगी ज्वाइन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में और पोलियो कैंपेन चूँकि चल रही है इस पर भी बात करेंगे और बहुत सारी बातें हैं जो कि आपके साथ मुझे शेयर करनी है। सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में। खुश आमदीद आप सब लोगों को। आई एम श्योर कि आप मेरे साथ ही होंगे, प्रोग्राम सुन रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं ऑन 4471। 12:01 और कुछ 50 सेकंड्स हो चुके हैं। तो अगर घड़ियां दुरुस्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। वेल जनाब, कुछ बात करें अगर हम अभी स्पोर्ट्स को लेके तो कुछ खबरें जो हैं वो आ रही हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से भी और सिर्फ यही नहीं बल्कि चैम्पियंस ट्रॉफी से कबल छक्कों को लेकर फ़खर जमान ने बड़ी डिमांड जो है वो कर दी है। ओके अच्छा, एक्चुअली अभी आपको पता है कि आज चुके 7 तारीख है फरवरी की और पाकिस्तान एक तो जो ऑफिशियल किट है फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी ये रिवील कर रहा है और इसके साथ साथ चूँकि आपको पता है कि आज जो है वो ओपनिंग सेरेमनी है एट कज़ाफ़ी स्टेडियम और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं न्यूली रीडिज़ाइंड स्टेडियम और जो कि मेरा ख्याल है कि एक रिकॉर्ड टाइम में इसको रीडिज़ाइन किया है और एक अलग लेवल की ये भी एक अचीवमेंट है। और इसमें जिन जिन लोगों ने पार्ट लिया है, जिन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम की खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए मेहनत की है, वो तकरीबन 1000 के करीब वर्कर्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टेडियम की ताज़ीन व आराइश के लिए किया है। तो इस हवाले से मोहसिन नकवी जो है वो होस्ट कर रहे हैं लंच फॉर ऑल द वर्कर्स। सो इस इवेंट में चूँकि आपको पता है कि हर चीज़ बहुत मैटर करती है, चाहे स्टेडियम की ताज़ीन और आराइश हो या चाहे हमारी किट हो और क्या कुछ ऐसा है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का बायस है लोगों के लिए। सो सब चीज़ें जो है वो अगर सिस्टमैटिकली देखा जाए तो बहुत कम वक्त में इसको मैनेज किया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक मैटर जिस पर मैंने बात की थी कि एक्चुअली जो क्रिकेट के इवेंट्स हैं डिफरेंट, उनमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो ये कि मुनासिब ट्रैफिक प्लान जो है वो अगर नहीं होगा तो फिर जाहिर सी बात है लोगों को दिक्कत होगी। और उम्मीद है कि मैचेस के दौरान जो है वो इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाएगा और इंशाल्लाह लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत जो है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। अब सिर्फ ये क्रिकेट की बात नहीं है बल्कि कोई भी स्पोर्ट हो उसमें इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं क्या उनकी जो आसानी है या उनके लिए जो सहूलत है क्या वो वाकई में वैसी है जैसी कि होनी चाहिए। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं एक और मैटर की जो कि बहुत ज़्यादा
टॉक ऑफ द टाउन है और फीफा के एक्चुअली जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने अपने आइन में वो तरमीम शामिल करने में एक्चुअली नाकाम रही है जो शफाफ और जमहूरी इंतखाबात को यकीनी बनाने और फीफा के जो तयशुदा असूल हैं उसके मुताबिक हो। तो इसको एक्चुअली अब सोचना पड़ेगा ये क्या परमानेंट बैन है, सस्पेंशन है या कि टेम्परेरी सस्पेंशन है। और इस पर मेरा ख्याल है कि एक बेहतर तरीके से डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि फीफा जो कि इस मुअत्तली को इस वक्त मेक श्योर कर चुका है, तो हमारा जो अमल दखल है उसमें जो PFF का अमल दखल है वो कैसा रहेगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्टर्ब हो सकती हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है और फाइनेंशियल सपोर्ट जो कि फीफा की तरफ से मिल रही है वो भी मुश्किल में आ सकती है। तो इस बात का खुलासा जो है वो फौरी तौर पर किया जाएगा। अगर ना किया गया तो फिर ये कुछ मामला जो है वो ज़्यादा गड़बड़ हो सकते हैं। ओके, सो इसी नोट के साथ कुछ और बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर होती रहेंगी। तो चलें फ़िलहाल ज़रा सुन लेते हैं कुछ और म्यूज़िक को और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, पोलियो मुहिम के बारे में बात कर लेते हैं कि ये भी ज़ाहिर सी बात है हम सब के लिए ज़रूरी है कि इस बात को समझे जाने कि पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो आपके बच्चे के लिए कितनी ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो एक नॉर्मल और बेहतर ज़िंदगी गुजार सके। सो मुल्क भर में चूँकि 156 अजला में इस बारे में बात हो रही है कि पोलियो मुहिम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 3 फरवरी से चूँकि ये स्टार्ट हुई है और इसका टारगेट जो है वो सेट किया है तकरीबन 4.5 करोड़ से ज़ायद जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाने हैं पाकिस्तान में, चूँकि आपको पता है कि माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस जो है वो उसकी तस्दीक हुई है और वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे जो है वो पिलवाएं। और 9 फरवरी तक ये मुहिम जो है जारी रहेगी। आज चूँकि 7 तारीख है तो उम्मीद है कि आप ने अपने बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवा लिए होंगे, क्योंकि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है और ये बहुत अहम मामला है। अगर इसको इग्नोर किया तो जाहिर सी बात है आप अपने बच्चे के प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ जो है वो प्ले कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आप इस बात को ज़रूर समझेंगे और इधर उधर की जो मिथ्स हैं उसको नहीं फॉलो करेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे। इस वक्त सबसे ज़रूरी है आपका बच्चा और आपके बच्चे की हेल्थ, आपके बच्चे का फ्यूचर प्रेजेंट सब मैटर करता है और आप ही का फ़ैसला जो है वो इसमें एक अहम जो है वो अहमियत का हामिल है या अहमियत रखता है। तो प्लीज़ अपने बच्चे की खातिर बेहतर ज़रूर फैसला लीजिए। ऑलराइट, वेलकम बैक। 12:15 ऑन द डायल और कुछ बहुत ही अमेजिंग सी अपडेट है मेरे पास मौजूद आप सब लोगों को बताने के लिए जिनको कार्स का स्पेशली शौक है, जो इसका इंटरेस्ट भी रखते हैं, उनको नॉलेज भी होता है डिफरेंट कार्स के बारे में। बट पर्टिकुलरली मेरे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो मुल्तान में भी प्रोग्राम सुनते हैं। आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग 107.4 की फ्रीक्वेंसी ट्यून इन करते हैं और कुछ लोग मेरा FM.com के थ्रू भी प्रोग्राम को सुनते हैं। तो आप ज़रा मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मेरे पास अभी आपको बताने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। एंड आई एम श्योर कि इस अपडेट को सुन के आपका मूड भी काफ़ी हर्षाश बशाश हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी होता है ना तो बंदे का ऑटोमेटिकली मूड जो है वो अच्छा हो जाता है। चूँकि प्रोग्राम जो है वो अब रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहा है, हम सेकंड हाफ का ऑलमोस्ट मिड जो है वो हो चुका है और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी ऐसा मिस हो जिससे आपको कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी।
तो अभी सुन लेते हैं एक और ट्रैक और इस गाने के बाद डेफिनेटली आपको करेंगे ज्वाइन और इस बारे में ज़रा खुलासा करेंगे कि क्या कुछ है आपकी एक्साइटमेंट के लिए। वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, अभी हम बात कर रहे थे एक बहुत ही अमेजिंग इवेंट के हवाले से। तो जनाब, मुल्तान के जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो ऑटो शोज़ के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हैं, तो उनको तो ज़रा तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आप ही के लिए मुल्तान में एक ज़बरदस्त पार्क व्हील्स की जानिब से ऑटो शो जो कि इस साल का आपका पहला शो होने वाला है, आपके शहर में आ रहा है। और ये इवेंट एक्चुअली इसलिए आपके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आपका ये जो कमिंग संडे है, आई मीन 9th जो डेट है, वो आपके लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा आप उसमें एंटरटेनमेंट ले सके विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और ये इवेंट एक्चुअली सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगा सेंट्रल स्क्वायर DHA मुल्तान में। और एक चूँकि ज़बरदस्त सेलिब्रेशन का मौका है और कार कल्चर का मौका है, आपको देख के ये कार कल्चर को यकीनी तौर पर खुशी होगी। इसमें चूँकि बहुत कुछ है जो कि आपकी एक्साइटमेंट के लेवल को बढ़ा देगा, क्योंकि आप एग्जॉटिक मॉडिफाइड कार से लेकर लग्जरी कार्स, जो ऑटोमोटिव दुनिया की बेस्ट कलेक्शन है, उनको देख सकते हैं। सो कार एग्जिबिशंस और बहुत कुछ इंतज़ार कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका, जो कि मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन मौका भी है कि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आएँ और इस ज़बरदस्त से इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। चूँकि पार्क व्हील्स ऑटो शो का मज़ा जो है वो हमें तो बहुत बार मिल चुका है और मुख्तलिफ जो शहर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर ये काफ़ी दफ़ा ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इस दफ़ा मुल्तान वालों की बारी है कि आप भी ज़रा अपने संडे को फ़न डे बना सकें और इस ज़बरदस्त से ऑटो शो को इन्जॉय कर सकें। तो बस ये रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट आप इन्जॉय कर सकें, तो उसके लिए आपको सेंट्रल स्क्वायर DHA मुल्तान में आना पड़ेगा, जो कि मेरा ख्याल है कि आपके लिए एक्सेसिबल होगा, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। सो ये तो कुछ ऑटो शो के हवाले से अपडेट हो गई। अब मेरे पास कुछ बहुत ही और भी ज़बरदस्त सी अपडेट्स हैं और एक्चुअली वो लोग जिनको इस दफ़ा का जो कोक स्टूडियो है वो बहुत पसंद आया, तो रीज़न है भाई, क्योंकि बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो कि बहुत अमेजिंग हैं और उनमें एक गाना जिसको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और एक्चुअली ये एक वंडरफुल न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस गाने को पसंद किया या इस गाने को बनाया। और चूँकि आपको पता है कि ग्लोबल म्यूज़िक वीडियोज़ चार्ट में यूट्यूब पर झोल जो है वो एंटर हो चुका है और इसमें तो बस खुशी की भी बात है, कंग्रेचुलेशंस करना भी बनता है। एंड आई एम श्योर कि आपको ये गाना जो है वो सुन के काफ़ी मज़ा आएगा। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, कुछ माहिरीन बड़े अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ डिस्कस करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ रिजल्ट सामने लेकर आते ही रहते हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से। अब वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं या जिनका वज़न कम होता है, उसके पीछे आखिर राज क्या है, इसका खुलासा करूँगी आगे चल के। और इसमें एक्चुअली म्यूज़िक का बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा अमल दखल है एक्चुअली। आप में से बहुत सारे लोग शायद जो इस बात को अग्री करते हैं कि म्यूज़िक जो है वो ज़िंदगियों पर बहुत बहुत गहरा असर छोड़ता है, तो ये बात सच है। तो चलिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना अभी सुनेंगे और इस गाने के बाद मुझे आपको ज्वाइन करना है, बट जब ज्वाइन करूँगी तो इसका खुलासा भी करेंगे कि वज़न कम करने के लिए आखिर ये जो म्यूज़िक है ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसका कैसे अमल दखल है। तो स्टे ट्यून्ड।
ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। और जनाब, वज़न और म्यूज़िक दोनों एक साथ किस तरह से लिंक्ड होते हैं, इसका ज़रा देख लेते हैं क्या मामला है, क्या माजरा है। एक लेटेस्ट रिसर्च जो है वो ये कहती है कि खाने के वक्त क्लासिकल म्यूज़िक सुनने वाले जो लोग हैं वो एक तो कम कैलोरीज खाते हैं और दूसरा चिकनी ग़िज़ाओं से इज्तनाब करते हैं, उनका इंतखाब जो है वो नहीं करते। और इस वजह से जो क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं उनका वज़न कम रहता है। अब आप चेक करें कि म्यूज़िक में जो डिफरेंट जॉनरास हैं, जैसे जैज़ है, रैप है, रॉक म्यूज़िक है, पॉप म्यूज़िक है, तो जो लोग इस तरह के जॉनरा को पसंद करते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग गैर सेहत बख्श जो ग़िज़ाएँ हैं वो खाते हैं और जिनमें कैलोरीज़ काउंट बहुत ज़्यादा होता है या जो जंक फूड का आपका रुझान ज़्यादा होता है, उनमें इस तरह की मौसीकी को सुनने का रुझान भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से उनमें जो खाने पीने की चॉइसेस हैं वो थोड़ी सी अनहेल्दी होती हैं। दैट मीन कि अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक को सुनते हैं तो आप की जो खाने की अप्रोच है, खाने की जो चॉइस है वो हेल्दी हो सकती है। तो अब आप में से जितने लोग इस बात को अग्री करते हैं तो मैं चाहूँगी कि वो ज़रा ज़रूर इस बारे में बात करें कि क्या वाकई में ये बात सच है। जो लोग क्लासिकल म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हैं, क्लासिकल म्यूज़िक का टेस्ट उनका बड़ा अच्छा है, तो क्या उनमें ये चीज़ पाई जाती है कि वो हेल्दी खानों को चूज़ करते हैं, हेल्दी खाना जो है वो खाना पसंद करते हैं। तो आपका डेफिनेटली इसमें जो एक इंटरेक्शन है वो मैटर करता है। तो मुझे पता चल जाएगा एटलीस्ट कि ये जो तहकीक हुई है, नो डाउट इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होगी, बहुत सारे जो सैम्पल्स हैं वो इकट्ठे किए होंगे, लेकिन हर बंदे का एक अपना एक्सपीरियंस भी तो होता है ना। तो आप में से जो कुछ लोग इस बारे में सोचते हैं तो उनकी राय भी ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगी कि आपकी राय मुझ तक पहुँचे ऑन 4471। Alright, welcome back once again. Well जनाब, कुछ ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के हवाले से। वैसे तो कल तेज़ी देखने में आई है, बट सोना जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। बट हो सकता है कि आज सोने की कीमत थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई हो, लेकिन एक्चुअली अब तो खैर उस तरह का रुझान है ही नहीं कि हम ये बात करें कि चलो जेवर शेवर बना लिया जाए या फिर सोने को आप जमा करें और फिर मुश्किल वक्त के लिए रखें। ऐसा अब उस तरह का मामला नहीं है। बट जो लोग बनाते हैं सोना वो बनाते हैं, आज भी बनाते हैं, और जिस भी तरह से उनको मौका मिलता है वो ज़रूर कोशिश करते हैं। सो रमज़ान के बारे में बात करें तो रमज़ान में चीनी की कीमत को हतमी शक्ल देने के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास भी तलब हुआ है आज। और गुज़श्ता माली साल हुकूमती कर्ज़े काबिल इस्तेहकाम सतह से बुलंद रहे। अच्छा चलें, ये भी कुछ अपडेट है। और मारूफ आलमी इदारा जो है उसका भी पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से बेहतरी का एतराफ़। अल्लाह करे कि ये ख़बरों की हद तक बेहतरी ना हो, ये वाकई में मतलब अगर बेहतरी की बात हो रही है तो जेन्युइनली बेहतरी हो। और आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने एक्चुअली इस बारे में एतराफ़ किया है। तो चलें ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाकई में एतराफ़ जो है वो सिर्फ ख़बरों की हद तक है या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई भी है, कुछ बेहतरी भी है, तो ये तो हमें वक्त बता देगा। सो फ़िलहाल अभी सुन लेते हैं इस गाने को। इस गाने के बाद प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again. Well, अब ऑलमोस्ट गुड बाय का वक्त है। आई एम श्योर कि प्रोग्राम आपने इन्जॉय किया होगा और पार्टिसिपेट करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने खामोशी के साथ प्रोग्राम को सुना, आपका भी शुक्रिया। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात का सिलसिला कल दोबारा से मेक श्योर करेंगे सुबह 11 बजे। यस, और कल भी कुछ डिफरेंट अपडेट्स होंगी। कोशिश करूँगी कि आपके
जो इंटरेस्ट है उनका हमेशा की तरह जैसे मैं ख्याल रखने की कोशिश होती है, उसको कामयाब आप बनाते हैं फीडबैक के साथ और बताते रहते हैं कि कुछ अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो आप मैसेजेस के थ्रू या कॉल्स के थ्रू बता देते हैं। तो वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरा एफएम के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब को फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, और जो शोज़ अपलोड होते हैं या फिर जो रील्स अपलोड होती हैं तो उस पर भी आपका प्यार, आपका जो एक फीडबैक है वो बहुत मैटर करता है। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात करते हैं कल विद दिस ब्यूटिफुल कलाम। आई एम गोना साइन ऑफ सेइंग टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान। This is Mira FM 107.4.